आप सभी को जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल हिंदी बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज के परमेश्वर के वचन है प्रीतों की पुस्तक अध्याय 11:1 से 26 पद तक। प्रीतों की पुस्तक अध्याय 1:1 से 26 पद तक। हे थियोफिलिस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आराम से कहता और सिखाता रहा उन दिनों तक जब तक वो उन पीड़ितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उससे मिलकर उन्हें आज्ञा दी जेरूशलेम को न छोड़ना परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुंह से सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु का स्वर्ग ग्रहण। अंत उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तुम इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उससे कहा, उन समयों या कालों के जानना जिनको पिता ने आपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे और जेरूशलेम और सारे यहूदिया और समोरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठ गया और बादल ने उसे उसकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उससे कहा, हे गलील पुरुष, तुम क्यों खड़े आकाश और देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग के जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। मत्तिया के यहूदा का पद मिलान। तब वे जैतून नाम पहाड़ से जो जेरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर ही जेरूशलेम को लौट जब वे वहां पहुंचे तो उस अटरी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बतुल्मा और मती के हल्फाई का पुत्र याकूब और सोमा चेलोटेस का याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कोई स्त्रियों और यीशु के माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्रों का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह से यहूदा के विषय में जो यीशु के पकड़वाने वाले का अगुआ था पहले से कहा था, क्योंकि वो तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में हम सब भागी हुआ। उसने धर्म के कमाई से एक खेत मोल लिया और
सिर के बल गिर और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़े। इस बात को जेरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यह ताकि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलादमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उनका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसीलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उसी ही की उसमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो गया। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बारह सभा कहलाता है, जिसका उपनाम यूसोतम है, दूसरा मथिया को, और यह प्रार्थना की है, प्रभु तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि यह इस सेवकाई और परित्यागी का पद से, जिससे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। अंत वो उस गवारा पीड़ितों से साथ गिना गया। यही परमेश्वर के वचन है। आमीन।